हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ लोकेश एंड आज हम क्लास 11th इसकी हिंदी सब्जेक्ट है हमारी। उसका पाठ 1 अध्याय 1 नमक का दारोगा, जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। तो उसको आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हमारे इस लेक्चर की। तो देखिए, ये हमारा पार्ट 2 है, पार्ट सेकंड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाक ऐसे अधिकारियों के पोबारे थे। पोबारे मतलब मजे थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी बरकंदाजी करते थे, मतलब इसको लेना चाहते थे, इस पद को। इसके दारोगा पद के लिए इस दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा, ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। जब फारसी का प्राबल्य था, प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसिंदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करने मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई एवं अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। यानी कि उन्होंने ऐसी जो महत्व की जो ये बातें थी उनको याद किया और उसके बाद अपने रोजगार के लिए वो घर से निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ में दबे हुए हैं। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यानी कि नौकरी का जो पद है उसकी तरफ ध्यान मत देना। यह तो पीर की मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, यानी कि जो भी कुछ चढ़ा रहा है, ठीक है, इसके ऊपर उसकी निगाहें होनी चाहिए, ऐसा बोल रहा है। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का चांद है, जो एक दिन आता है और घटते घटते लुप्त ही हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। जो वेतन है जो मनुष्य देता है, इस वो पूर्णमासी का चांद बताया है। लेकिन जो ऊपरी आय है वो हर एक सदैव प्यास बुझती है। यह एक जो ऊपरी आय है वो बहता हुआ एक ऐसा स्रोत है जिससे हमेशा सदैव है वो प्यास बुझती है।
वेतन मनुष्य देता है तो उससे वृद्धि तो होती नहीं किसी में। ठीक है, अब कह रहा है कवि कि उसके पापा जी कह रहे हैं यानी कि पिताजी, ऊपरी आमदनी, ऊपरी आमदनी, ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं अब मैं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता होती है, बुद्धि की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, अवसर को देखो, उसके उपरांत ही जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। गरज वाले आदमी से कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी का आशीर्वाद लिया, या फिर पिताजी ने आशीर्वाद दिया वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र से। ये बातें ध्यान से सुनी, जो भी उसके पिताजी पापा जी ने बताई वो बातें उन्होंने ध्यान से सुनी, तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक, आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे सुकून से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। नमक विभाग का जो दारोगा पद था उस पर उन्हें नौकरी मिल गई। वेतन अच्छा, ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था, कितनी ही मिल सकती थी। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशालता लहलहाई, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। जाड़े के दिन थे, रात का समय था। नमक के सिपाही, अब यहाँ से एक कहानी प्रारंभ होती है, देखना मैं कहता हूँ, आप ध्यान से सुनना उस कहानी को। जाड़े के दिन थे, रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने ही से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता एवं उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नाव की एक पुल बना था। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आँख खुली। नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट, मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा, बात की बात में घोड़े बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा किसकी गाड़ियाँ हैं। डांट कर पूछा किसकी गाड़ियाँ हैं। ये है जो पुल से जो पार कर रही हैं ये गाड़ियाँ, तो इनको रोक कर पूछा कि ये किन की गाड़ियाँ हैं, किसकी गाड़ियाँ हैं। तो थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन की। कौन पंडित अलोपीदीन? दातागंज के। कहाँ के? दातागंज के।
मुंशी वंशीधर चौके, जो मुंशी वंशीधर थे वो चौके। पंडित अलोपदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हों। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था, बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते, उनके मेहमान होते। 12 मास सदाव्रत चलता, 12 मास सदाव्रत चलता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर इसमें क्या है? सन्नाटा छा गया। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें क्या है, गाड़ियों में क्या है, तब सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेश और भी बढ़ गया और कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं, इसमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। ब्रह्म दूर हुआ, नमक के ढेले थे। पंडित अलोपदीन अपने सजीले रथ पर सवार, कुछ सोते कुछ गाते चलते आए। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा जी ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित आलोपदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे, संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना वास्तविक था, यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसी चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी ही चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित अलोपदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारी सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कहकर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपके कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित अलोपदीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला अवसर ही था। पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा। विचार किया, यह कभी
उद्दंड लड़का है, यह अभी उद्दंड लड़का है। माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अलहड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपका हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बहुत थोड़े ही आपसे बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। उसने चट्टान धन को समझ रखा था कि जो धन है ना, धन, उसने समझ रखा था कि जो धन है उससे हम हर एक चीज़ खरीद सकते हैं, यहाँ तक कि जो व्यक्ति है उसका ईमान भी खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास जो मुंशी वंशीधर हैं वो जो धन देते हैं, मतलब जो पंडित अलोपदीन है उनको धन का लालच देते हैं। कौन? पंडित अलोपदीन मुंशी वंशीधर को धन का लालच देते हैं, उनका ईमान बेचने को कहते हैं। लेकिन उनका ईमान नहीं, वो रुपए नहीं लेते और फिर उनको हिरासत में ले लेते हैं। अलोपदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, यानी कि जो धन था उससे हर एक चीज़ खरीदी जा सकती है, ऐसा समझ रखा था पंडित अलोपदीन ने, वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट कर दो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हो। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म को इस बुद्धिहीन दृढ़ता एवं देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा, एक तो धर्म और एक था धन। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचल खड़ा था। अलोपदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आप आगे, आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी संभव नहीं है, असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपदीन ने इस हष्ट पुष्ट मनुष्य के हथकड़ियों लिए हुए अपने तरफ आते देखा। एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लेते हुए लिए अपनी ओर आते देखा। चारों ओर निराशा कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती, जिसे बालक हो या वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती। जिसे देखिए वही पंडित जी से इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था।
निंदा के बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजना मचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में गलानी, क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होगी, भीड़ के मारे छत दीवार में कोई भेद न रहा। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग पर उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक, अर्दली, चपरासी, चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि पंडित अलोपीदीन क्यों यह कर्म किया, पंडित अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य है जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन, अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने तजवीज़ में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल भ्रमात्मक हैं। वे एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया होगा। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन बड़े खेद के बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग एवं सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। ये सभी वकील ने कहा कि भाई जो इतना बड़ा आदमी है वो थोड़े से रुपए के लिए क्या जो चालाकी है वो क्या करेगा। वो नाव पार जो बांध था, जो वो गाड़ियों को क्यों निकालेगा। भले मानुष हैं, उनको कष्ट झेलना पड़ा है उसकी वजह से। किसकी वजह से? मुंशी वंशीधर की वजह से। इसकी विवेक और बुद्धि नष्ट हो गई है। ऐसा किसने कहा? वकील ने कहा। किसके बारे में? मुंशी वंशीधर के बारे में। और कौन है भले मानुष?
पंडित अलोपदीन। वकीलों ने यह फैसला सुना, उछल पड़े। पंडित अलोपदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों के रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा, उसकी लहरों में अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक कटु वाक्य, एक संकेत उनकी गर्व अग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार को खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, ढीले चोगे एक सच्चे आदर के पात्र नहीं है। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था। उनका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा। यानी कि वंशीधर ने धन नहीं लिया तो धन से बैर मोल ले लिया, ठीक है, तो उसका मूल्य उन्हें चुकाना होगा। यानी कि जब वो पंडित अलोपदीन थे तो वो वंशीधर को रुपए दे रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिए, ठीक है, तो उसका मूल्य उन्हें चुकाना होगा। कठिनता से, अब आगे बताते हैं कि कठिनता से 1 ही सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तिल का परवाना आ पहुंचा। कार्य परायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, शोक खेद के व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। सब मानी करता है। हम तो कलवार हैं, कसाई के तगादे सही। बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे, वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है। कोई ओहेदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया दिल खोलकर। आप ईमानदार बनने चले थे। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसे समझ पर पढ़ना लिखना सब अखातरत गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशीधर की दुर्अवस्था में घर पहुंचे, बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना कि सिर पीट लिया। समाचार सुनते ही सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और वंशीधर वहां से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो इन कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। इसी प्रकार 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था, शाम का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे गुलाबी पर्दे, पछहिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित अलोपदीन ने झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ।
जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावें। मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करे, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। अलोपदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। पंडित अलोपदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। पंडित अलोपदीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल पर मुझे उस हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर ने आलोपदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिताजी की यह ठकुर सुहाती की बात ऐसी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझे तो कुछ अविनय हुई है, उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे माथे पर। ये मुंशी वंशीधर कहता है। फिर अलोपदीन ने विनित भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। अलोपदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला, उसमें वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंसू भर आए। पंडित आलोपदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर से बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। आलोपदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसा महान कार्य के लिए एक बड़ी मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। अलोपदीन ने कलम निकाली और वंशीधर के हाथ में देकर
न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य एवं सुअवसर ने मुझे आप वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। बंशीधर की आंखें डबडबा आई। हृदय में संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार भी पंडित जी की भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी का कागज हस्ताक्षर कर दिए। अलोपदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। तो ये हमारा पूरा चैप्टर हो गया है और इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे अगले लेक्चर में, अगले पार्ट में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।